हे दोस्तों, बाबरा ओकली एक पीएचडी और एक इंजीनियर प्रोफेसर है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ना। इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको पता होगा तो उसमें मैथ्स और साइंस की काफी यूज होते हैं। सो इंजीनियरिंग टीचर होना मतलब आपको यही लगेगा कि बारबरा भी उन कुछ गिफ्टेड स्मार्ट बच्चों में से एक होंगी जो बचपन से ही मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छी होंगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो, बिकॉज बारबरा बचपन से ही मैथ्स और साइंस में बहुत ही ज्यादा वीक थी। इनफैक्ट इस सब्जेक्ट में वो कई बार फेल भी हो चुकी थी। इसलिए जब वो स्कूल से पास आउट हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जिंदगी में कभी भी साइंस और मैथ्स टच नहीं करेंगी। बट फिर एक टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर बन गई। जबरदस्ती नहीं बल्कि खुद से चूज करके वो बनी और एक बहुत अच्छी टीचर बनी। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि कैसे। यही क्वेश्चन उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप तो इतनी वीक थी इन सब्जेक्ट्स में, तो अब इसके अंदर आप मास्टर कैसे बन गई। तो इसका आंसर वो खुद अपनी बुक में बताती है। देखो, स्कूल के बाद ही बारबरा ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी बिकॉज उनके पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। सो वहां उन्होंने लैंग्वेज सीखी जिसका उन्हें बचपन से ही शौक था। स्पेसिफिकली उन्होंने रशियन लैंग्वेज सीखी जिसने उन्हें काफी हेल्प करा। उन्होंने एज अ ट्रांसलेटर एक शिप में काम करा। बट फिर मिलिट्री के अंदर काम करने के बाद जब वो वापस आई तब उन्होंने रियलाइज करा कि जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। प्लस जब वो शिप में काम कर रही थी तब उन्होंने देखा था कि जो इंजीनियर्स थे ना, वो वहाँ पे कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और पता नहीं क्या क्या यूज करते थे, जो दिखने में उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज लगती थी, अलग अलग साइन वाली। तभी से ही उनका दिल करने लगा था कि काश उन्हें भी ये टफ आउट ऑफ द वर्ल्ड जो लैंग्वेज है, जो हार्डली बस कुछ लोगों को समझ में आती है, वो उन्हें भी समझ आ पाए ना। एक तरफ उन्हें ये भी पता था कि वो मैथ्स और साइंस में काफी वीक थी, बट स्टिल उन्होंने 26 साल की एज में एक बार वापस ट्राई करने का सोचा। बट इस बार उन्होंने नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि कुछ अलग तरीके से साइंस और मैथ्स सीखने का डिसाइड किया। देखो, उन्होंने रियलाइज करा कि साइंस और मैथ्स सीखने से पहले उन्हें ये सीखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली सीखना कैसे चाहिए कोई भी चीज, ताकि वो बेस्ट और सबसे फास्ट तरीके से हम सीख पाए। सो इसके लिए ही वो दुनिया के टॉप प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स को रीच आउट करने लगी। ऐसे लोग जो ना ही अपनी टफ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड के एक्सपर्ट्स थे बल्कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजीली समझा भी सकते थे। सो ऐसे ही कई सारे लोगों के इंटरव्यू करते करते उन्होंने कुछ कॉमन चीजें नोटिस करी जो हर ग्रेट लर्नर और टीचर में उन्होंने कॉमन देखी। उन्होंने रियलाइज करा कि इस चीज के पीछे पक्का कोई ना कोई साइंस होगा। इसीलिए फिर उन्होंने न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से भी काफी कुछ सीखा उनके इंटरव्यूज लेके। और ये सारी मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ टेक्निक्स मिली जो यूज करने के बाद कोई भी इंसान एक ग्रेट लर्नर बन सकता है ना। उन कई सारी टेक्निक्स में से पहली टेक्निक जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उसे वो बोलती है द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन फोकस मोड एंड डिफ्यूज मोड। अभी रिसेंटली मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था जिसमें मैंने सीखा कि रात में अगर यूजुअली कोई लाइट सोर्स होता है रास्ते पे, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, दूसरी गाड़ियों की लाइट्स हो, तो आपको लो बीम लाइट यूज करनी चाहिए और बेवजह हमेशा हाई बीम लाइट नहीं यूज करना चाहिए। इसलिए अगर आप भी गाड़ी चलाते हो तो प्लीज ऐसा मत करो बिकॉज ये दूसरे ड्राइवर्स को तकलीफ देता है ना। लाइट से रिलेटेड ही बारबरा फ्लैश लाइट का एग्जाम्पल देते हुए बोलती है कि देखो, हमारी थिंकिंग भी ना एक फ्लैश लाइट की तरह होती है। फ्लैश लाइट मतलब हमारे घर वाले जिसे टॉर्च बोलते हैं ना, उसकी बात कर रही है वो। बट एक्चुअली टॉर्च नहीं है, वो फ्लैश लाइट है। टॉर्च तो यूजुअली मशाल को बोलते हैं। खैर, अगर मुद्दे पे आए तो हमारी थिंकिंग के बिना फ्लैश लाइट की तरह दो मोड्स होते हैं। एक हाई फोकस मोड होता है और दूसरा डिफ्यूज्ड मोड होता है। हाई फोकस मोड में हम फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, सीक्वेंशियल और लॉजिकल थिंकिंग का यूज करते हैं, जबकि डिफ्यूज मोड में हम रिलैक्स और चिल मारते हैं। हमारा अटेंशन यहाँ वहां बंदर की तरह उछलता रहता है, कभी खाना, कभी लड़की, कभी पैसा, कभी छुट्टी, कभी ट्रैवलिंग। ओए ओए ओए, मेंढक की तरह यहाँ वहां हमारा अटेंशन उछलता रहता है ना। ऐसे टाइम पे यूजुअली हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो ऐसी सिचुएशन में काम कर रहा होता है पीछे, जो कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। बट क्वेश्चन ये है कि क्यों हमारे दिमाग में ये दो मोड्स होते हैं। इसके आंसर के लिए हमें पीछे जाना होगा। किसी घर के पीछे नहीं बल्कि टाइम में पीछे जाना होगा। जब हम एज अ हंटर्स दुनिया में सर्वाइव कर रहे थे तब क्या होता था कि तब हमें अपने दिमाग को फोकस करना पड़ता था खाना सर्च करने के लिए, लेकिन फिर हमें अटेंशन को डिफ्यूज भी करना पड़ता था ताकि यहाँ वहाँ कहीं से अगर कोई शेर आ रहा है, कोई जानलेवा जानवर आ रहा है जो हमें मार सकता है, तो इसके लिए हमारे अटेंशन को यहाँ वहाँ रखना पड़ता था। जैसे जैसे इस अकेली चीज ने हमें सर्वाइव करने में हेल्प करा, इसीलिए फिर हमारे ब्रेन ने ये दो मोड्स के बीच में स्विच करना हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड कर दिया। और ये मेरी बस कोई थियरी नहीं है, न्यूरो साइंटिस्ट ने भी इस बात को कंफर्म करा है कि जब भी हम हाई फोकस मोड यूज करते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। बट जब हम डिफ्यूज मोड पे काम करते हैं तो हमारे ब्रेन की कई अलग अलग एरियाज एक्टिवेट होते हैं एक साथ में। सो जब हम, ध्यान देना इस बात पे, किसी भी चीज पे पूरा फोकस करते हैं, किसी भी आइडिया पे, और उसके बाद उस आइडिया को हम रिलैक्स होके अपने ब्रेन में यहाँ वहां घूमने देते हैं बिना उसकी टिकट निकाले, तो ऐसा करने से वो न्यू आइडिया पुराने अलग अलग आइडियाज से कनेक्ट करने लग जाता है, उसे कंपेयर करने लगता है, जो हमारे कुछ भी सीखने के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इसीलिए ही ऑथर बोलती है कि तुम कितने अच्छे से कोई भी चीज सीखते हो, ये इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आप फोकस मोड और डिफ्यूज मोड में कितना एक्टिवली और कितने फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते हो।
ना ये तो हो गया उस टेक्निक की बात। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो वेल, एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक मैंने भी कई बार यूज करी है और सच में ये काफी पावरफुल है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप 25 मिनट्स का टाइमर सेट करते हो, जहां आप फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस मोड पे बस एक चीज पे काम करते हो और दूसरे कोई भी डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं देते हो। मोबाइल यूज नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, सब चीज साइड में रख देते हो और बस एक काम पे फोकस करते हो। और फिर इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, जहां आप चिल मारते हो, अपने माइंड को फोकस मोड से हटा के डिफ्यूज मोड पे लेके जाते हो। ऐसे जब भी आप कोई काम करते हो, कुछ सीखते हो, तो आप दोनों मोड्स का बेस्ट यूज कर पाते हो, जो मैक्सिमम लोग कभी नहीं कर पाते। प्लस ऐसा करके अगर आप कुछ टाइम फोकस करते हो, 25 मिनट 5 मिनट का रेस्ट लेते हो और फिर थक भी जाते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, तब आपको एक ब्रेक लेना है, आपको क्विट करना है और अपने ब्रेन को आराम से रेस्ट लेने देना है डिफ्यूज मोड पे जाके। जब आप ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन एक अलग ही लेवल पे काम करेगा और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएगा, मुश्किल से मुश्किल चीजें भी सीख पाएगा। एग्जाम्पल, बोला जाता है कि थॉमस एडिसन जब भी किसी आइडिया पे अटक जाते थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे कि 2 बॉल बेरिंग्स को अपने हाथ में लेते थे और सोने का ट्राई करते थे। जैसे ही उनकी आंख लगती थी, उनके हाथ से वो 2 बॉल रिंग्स गिर जाती थी और उसकी आवाज से वो उठ जाते थे। और फिर उसके बाद जब वो काम करने जाते थे तो यूजुअली न्यू आइडियाज, न्यू इनसाइट्स उन्हें समझ में आते थे जो पहले नहीं आ रहे थे। अच्छा, अगर हम बार्बर की स्टोरी देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने इनिशियली बिना मैथ साइंस की एक्सपर्टीज लिए, सिर्फ लर्निंग के लिए और अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने की विश के लिए अपने आप को चैलेंज करा और कुछ ऐसा सीखा जिससे वो इस फील्ड में एक्सपर्ट भी बन गई और बहुत कुछ अचीव किया। जबकि दूसरी तरफ देखना, मैक्सिमम लोग सीखना बंद कर देते हैं जैसे ही वो स्कूल या कॉलेज पास कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा फ्यूचर रेडी होना चाहिए। जैसे बारबरा को भी लगा कि बस रशियन लैंग्वेज सीखना काफी नहीं है, तब इंजीनियरिंग बहुत डिमांड में थी, सो उन्होंने इंजीनियरिंग सीखी। वैसे ही अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आज आपको देखना चाहिए कि क्या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाइक एग्जांपल, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी डेटा साइंटिस्ट को बोला जाता है, बिकॉज वो आज और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला है, जो लोगों को एक हाई पेइंग सैलरी देगा, जो अगर आप सीखते हो शौक से तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो एनालिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्यूरियोसिटी होती है। वो बहुत सारा डेटा और ऐसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बहुत सी फील्ड में एप्लीकेबल होती है। बट फिर आपको हाईली स्पेसिफाइड कोर्सेज कहाँ से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए? वेल, यहीं पे आता है अपग्रेड, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ग्लोबली टॉप 1% डेटा साइंस इंस्टीट्यूट से आप इस फील्ड में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो। टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि लिवरपूल जॉन मूज, IIIT बैंगलोर और इनके जैसे कई और ग्रेट यूनिवर्सिटीज के थ्रू आप अपग्रेड के हेल्प से डेटा साइंस के कोर्स कर सकते हो। ये जितने भी कोर्सेज है वो WES मतलब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड है। और तो और ये जो फ्यूचर फोकस्ड कोर्सेज है वो आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा, एक अलग ही पोजीशन दिलाते हुए। प्लस अपग्रेड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है। यहाँ आपको हमेशा अप टू डेट एंड रेलेवेंट केस स्टडीज का यूज करके भी सिखाया जाता है, जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपग्रेड को जरूर चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अभी वापस से बुक की बात करें तो एक टॉपिक है उसके अंदर जिसे बोलते हैं हाउ टू लर्न फास्ट या फिर स्लो। देखो, कोई भी चीज सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। एग्जाम्पल, समझो एक आदमी है जो रेस कार ड्राइवर है। वो क्या करता है कि वो एक गाड़ी लेता है, फास्ट गाड़ी चला के पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंच जाता है ना। कई लोग होते हैं ना स्कूल कॉलेज के स्मार्ट लोग, जो एक बार में चीजें समझ जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड आंसर्स भी देने लगते हैं, कई बार रट्टा मार के भी। ये होता है एक टाइप, जिन्हें आप फास्ट लर्नर बोल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ होते हैं स्लो लर्नर्स, जिसे ऑथर एक हाइकर के एग्जाम्पल से समझाती है। वो बोलती है कि आप अपने आप को एक हाइकर जैसा समझो, जो हाँ रेस ड्राइवर जैसा आपको बहुत जल्दी पॉइंट A से पॉइंट B पे नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक हाइकर का एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो रास्ते पे आने वाली ठंडी हवाओं को महसूस कर सकता है, जैसा वो कार ड्राइवर नहीं कर सकता। वो रास्तों की खुशबू का मजा उठा सकता है, जो फास्ट वाला इंसान नहीं कर सकता। वो ट्रीज के शैडोज, एनिमल के मूवमेंट्स को देख सकता है। मतलब जो एक हाइकर का एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक रेसर के कंपैरिजन में कई ज्यादा गुना बहुत डीपर और हायर लेवल का होता है, जो उसके रास्तों को, उसकी जर्नी को, उनकी सक्सेस का एक बेस्ट पार्ट बनाता है, उन्हें एंजॉय करने देता है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो लोग आराम से स्लोली कुछ चीजें सीखते हैं इंस्टेड ऑफ फास्ट फास्ट चीजें करने के, वो मच हायर लेवल पे चीजों की मास्टरी अचीव करते हैं और उस नॉलेज का एक डीपर लेवल पे फायदा उठा सकते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझते हुए, जो कई बार एक रेस ड्राइवर कभी नहीं कर सकता। और बारबरा की इस बात से मैं काफी एग्री करता हूँ। और 2 छोटी फटाफट चीजें बताऊं तो जो आप कर सकते हो एक अच्छा लर्नर बनने के लिए, उसमें से एक है टेस्ट आर द बेस्ट। बारबरा बोलती है कि आप जितना अपने आप को टेस्ट कर सकते हो उतना टेस्ट करो। कोई भी चीज सीखते हो तो फिर अपना टेस्ट लेके देखो कि कितना आपको एक्चुअली में वो चीज याद है। जितना आप अपना टेस्ट लोगे उतना आपको वो चीज अच्छे से याद होगी। और दूसरी एक और चीज है एक्सरसाइज। जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करते रहोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा और आप चीजों को बहुत जल्दी अच्छे से सीख पाओगे। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, जो आपको फिजिकली और मेंटली एक अच्छा लर्नर बनने में बहुत हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना ही। अगेन अपग्रेड की बात करें तो अगर आपको भी एक ऐसा कोर्स करना है जो रिकॉग्नाइज्ड हो, रेलेवेंट हो, फ्यूचर में डिमांड में भी हो, तो आप अपग्रेड का डेटा साइंस कोर्स चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।
अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।